चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आपका ब्रजगुणन विधि से, है ना। तो पहले सबसे पहले हम लोग इसका जो है इक्वेशन बनाते हैं, 2 चर में रैखिक समीकरण, और उसके बाद तो हम लोग उसको हल करते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, छात्रावास के मासिक खर्च का कुछ भाग क्या है, फिक्स है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। बाकी किस पर निर्भर करता है कि कोई छात्र कितने दिन तक हॉस्टल में रहा है और भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। विद्यार्थी ए है जिसको छात्रावास में 20 दिन तक भोजन करने का 1000 रुपये अदा करना पड़ता है ना। जबकि एक दूसरे विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो बताना है कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन का व्यय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि नियत व्यय जो है x है, तो लिखते हैं यहाँ पे माना कि नियत व्यय मतलब फिक्स खर्च, नियत व्यय x तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय y है। प्रतिदिन के भोजन का व्यय क्या है, y है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रथम जो है सबसे पहला कि कुछ खर्च तो फिक्स है ना, आप भोजन लीजिए या नहीं लीजिए आपको देना ही है, तो वो खर्च क्या है, x है। तो x और एक दिन के भोजन का खर्च क्या है, y है। अगर एक विद्यार्थी a 20 दिन तक भोजन करता है तो एक दिन का y तब 20 दिन का हो जाएगा 20y, तो उसको देना पड़ता है आपको 1000 रुपया। फिक्स खर्च जो कि नियत व्यय है और प्रतिदिन का व्यय दोनों जोड़ करके कितना देता है वो 1000 रुपये। इसको हम कहते हैं समीकरण 1। और एक विद्यार्थी बी है तो नियत व्यय तो उसका भी लगेगा और वो 26 दिनों तक रहता है, तो एक दिन का लगता है y, तो 26 दिन का लगेगा 26y, तो बराबर उसको देना पड़ता है 1180 रुपये। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए हम लोग इसको हल करते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो हम लोग b से शुरू करते हैं। कहाँ से, b से। तो b1 है इसका 20 26, यहाँ लिखते हैं 20 26। b के बाद आता है c, तो -1000 -1180 -1000 -1180। फिर b c के बाद आएगा आपका a, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, फिर आएगा उसके बाद b, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 26। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से हम लोग क्रॉस का साइन बना लेते हैं, है ना। अब देखिए x बटा 20 से इसमें गुना करना है तो 2 से गुना करके 0 रख दीजिए। पहले तो यहाँ 2 को 0 रख दीजिए, है ना। फिर क्या करेंगे, 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस साइन दे दीजिए। ये प्लस में ही माइनस में तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर अब इससे इसको गुना किया तो 26 में से गुना होगा 26 और 3 को 0 रख दीजिए। 26 माइनस होगा ये भी, है ना, 26 और 3 0, ये हो गया हमारा x वाला टर्म। फिर लिखते हैं हम लोग y बटा 1 में 1000 से गुना करेंगे तो वही -1000, फिर माइनस साइन देंगे। 1 में 1180 से गुना करेंगे तो वही आपका -1180। अब लिखेंगे 1 बटा 1 में 26 से गुना करेंगे 26, फिर घटाव चिन्ह देंगे। 1 में 20 से गुना करेंगे 20, तो ये हुआ। अब इसको और आगे हम लोग हल करते हैं तो x बटा ये हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या है, माइनस में ही है ना, माइनस, और ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 26,000 में से 23,600 घटा दीजिए, तो 00 यहाँ कर लेते हैं हम लोग 00, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2 और 2 2 हो गया 0, ये हो गया हमारा 2400, प्लस में 2400 क्योंकि प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ये हो गया y बटा, यहाँ हो जाएगा 1180 प्लस में, तो 1180 में से अगर 1000 घट जाएगा तो हो जाएगा 180, ये भी होगा हमारा प्लस में ही। और 1 बटा 26 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 6। अब इसको भी लास्ट वाले के बराबर करेंगे, इसको भी लास्ट वाले के बराबर करेंगे, है ना। तो x बटा ये तो यहाँ हो गया 2400 और 1 बटा 6,
तो इसलिए यहाँ से x का क्या मान हो जाएगा 2400, इधर 2400 चला आएगा और यहाँ हो जाएगा 6, 6 चौका 24, यानी कि हो गया ये कितना 400, x का वैल्यू हो गया 400। अब इसको y वाले को यानी कि y बराबर 180 1/6, 180 को यहाँ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना 180/6, तो 6 त्रिक 18, 30 रुपया। तो नियत व्यय आपका 400 रुपया है। नियत व्यय कितना है, नियत व्यय मतलब जो फिक्स खर्च है वो आपका 400 रुपया है। और प्रतिदिन का जो भोजन का खर्च है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, प्रतिदिन के भोजन का व्यय ये आपका है 30 रुपया। प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना है 30 रुपया है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं भिन्न का ऊपर वाला नंबर अंश, नीचे वाला नंबर क्या होता है हर होता है। तो मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न होगा x/y, तो भिन्न x/y होगा। अंश अगर x और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, तो x/y ये तो हमारा हो गया भिन्न। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में अगर 1 घटा देते हैं वो क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से गुना करेंगे, 3x - 3 बराबर y। तो y को भी इधर लाइए, तो 3x - y - 3 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और फिर लिखते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये भिन्न है x/y। और हर, तो हर नीचे वाले कहते हैं 8 जोड़ने पर ये क्या हो जाती है 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 4 में x से करेंगे तो 4x, और 1 में करेंगे इसे तो y जोड़ 8 ही रहेगा। y और 8 को इधर लाइए, तो 4x - y - 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम लोग हल करते हैं ब्रजगुणन विधि से। किस विधि से, ब्रजगुणन विधि से। आप किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ हल करते हैं इसको ब्रजगुणन विधि से। तो a1 b से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे b1 है -1, फिर यहाँ पे b2 भी है आपका -1, b के बाद आता है c, तो c है आपका -3, c1 और यहाँ c2 भी है -8। bc के बाद आता है आपका a, तो a है a1 इसका है कितना 3, और a2 इसका कितना है 4, और फिर b c a के बाद फिर आता है आपका b, तो -1 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्रॉस का साइन सबसे पहले बना लेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले -1 गुने -8 यानी हो जाएगा +8, -1 होगा प्लस 1 गुने 8 होगा, -3 और प्लस, यहाँ -1 और 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, y बटा 4 तिहाई -12 घटाएंगे 8 तिहाई -24, फिर 1/3 एकम -3 और हो जाएगा 4 एकम -4, है ना। तो ये हो जाएगा x/8 में से 3 गया 5 बराबर y बटा 24 में से 12 गया तो 12 बराबर ये हो जाएगा 1/1। इसको भी लास्ट वाले के बराबर कीजिए, तो x/5 बराबर 1/1, यानी हम लोग इसलिए यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 5। और y/12 बराबर ये भी है 1/1, तो यानी कि y बराबर क्या हो गया 12। तो अतः भिन्न कितना हो जाएगा, अतः भिन्न x/y यानी 5/12, x/y यानी कि 5/12, तो ये हमारा हो जाएगा भिन्न। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। यश जो है, यश टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है। यश एक लड़का है जो टेस्ट में कितना अंक अर्जित करता है, 40 अंक अर्जित करता है। कैसे, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, अगर सही उत्तर बना रहा है, सही क्वेश्चन लिख रहा है तो उसके लिए आपका है 3 अंक। अगर वो अशुद्ध कर रहा है, गलत लिख रहा है, तो उसके लिए 1 अंक की कटौती हो रही है। कितने अंक की कटौती हो रही है, 1 अंक की, तब वो अंक अर्जित करता है 40। और देखिए, यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाए,
सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाए, 4 अंक दिए जाए, और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती हो, अशुद्ध पर अगर गलत बनाए तो उसके 2 अंक की कटौती हो, तब वो यश प्राप्त करता है 50 अंक। तब आपको बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सही और गलत टोटल प्रश्न जो है आपको बताना है, मतलब जो सही आंसर दिया उस प्रश्न को और गलत आंसर दिया वो दोनों प्रश्न बताना है कुल कितने थे। तो हम लोग मान लेते हैं कि सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या x और गलत उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या y है। तो लिखते हैं माना कि सही उत्तर देने वाले प्रश्न x तथा गलत उत्तर देने वाले प्रश्न y है। सही उत्तर देने वाले प्रश्न क्या है, x, और गलत उत्तर देने वाले प्रश्न क्या है, y है। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न जिसका आंसर सही दिए वो भी और जिसका आंसर गलत दिए वो भी, तो कुल प्रश्न हो गए x प्लस वाई। कुल प्रश्न कितने हो गए, x प्लस वाई। अब देखते हैं हम लोग यहाँ प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो 40 अंक अर्जित करता है कब, जब सही के लिए 3 तो 3x जोड़, गलत के लिए 1 की कटौती तो -1 गुने y बराबर कितना अंक अर्जित कर रहा है वो, 40 अंक, 40 लिख लेंगे, यानी 3x माइनस वाई बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और फिर दूसरे तरह से अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक की कटौती -2 गुने वाई, तब अर्जित करता है वो 50 अंक। तो लिखते हैं यहाँ पे 4x माइनस 2y बराबर 50। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब फिर हम इसको भी ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं। तो b से शुरू करेंगे और b से क्या करेंगे, इंड करेंगे। तो b यहाँ पे कितना है, -1 b1 b2 क्या लिखेंगे, -2, b के बाद आएगा आपका c, तो c लिखेंगे और c इस साइड होता था -40, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इस साइड होगा और इसका हो जाएगा -50, है ना। फिर b c के बाद a लिखते हैं तो हो जाएगा 3 4, है ना, यहाँ 3 यहाँ 4, a1 a2। फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं b -1 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ x यहाँ y यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन बनाइए, है ना। तो x बटा -1 में 50 से तो हो जाएगा +50, अब -40 दूनी 80 यानी कि +80 हो जाएगा ये। y बटा 40 4 चौका 16 -160 -5 हो जाएगा -150 को माइनस कर रहे हैं। फिर 1 बटा 3 दूनी -6 -4 एकम -4, है ना। तो x बटा -30 बराबर y बटा ये 160 माइनस में है और 150 प्लस में तो घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, और यहाँ 1 बटा 6 में 4 गया तो -2। अब इसको लास्ट वाले के बराबर कीजिए तो x बटा -30 बराबर 1 बटा -2, 30 को उधर भेज देंगे तो x बराबर -30 बटा -2 यानी कि 15, प्लस में आएगा 15। फिर देखिए y बटा -10 बराबर 1 बटा -2, 10 को उधर भेजिए तो y बराबर -10 बटा -2 यानी कट हो जाएगा 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, यहाँ देखते हैं हम लोग कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू कितना है 5। कुल प्रश्न कितने हो गए 20, कुल प्रश्न कितने हो गए 20।